एक्सरसाइज 5.1 के फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स माइनस थ्री इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो, एट एक्स इक्वल्स टू माइनस थ्री एंड एट एक्स इक्वल्स टू फाइव। मेरा एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल्स टू फाइव एक्स माइनस थ्री, और ये चेक करना है कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं, एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो पे, एक्स इक्वल्स टू माइनस थ्री पे एंड एक्स इक्वल्स टू फाइव पे। तो हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा। तो कोई भी फंक्शन है एफ एक्स, ठीक है, तो अगर एफ एक्स पर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब ये एफ एक्स का किसी एक्स टेंड्स टू ए पर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और लिमिट का जो वैल्यू आ रहा है वो एफ ऑफ ए के बराबर आ रहा है, ठीक है। क्या है कि एफ एक्स का किसी ए पे, ठीक है, एक्स टेंड्स टू ए पे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और वो एफ ऑफ ए के इक्वल आया। तो इस केस में फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू ए, ठीक है। क्या है कि कोई फंक्शन है एफ एक्स, यदि वो एक्स टेंड्स टू ए पर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और एफ ऑफ ए के इक्वल है, तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस एट ए होगा। यानी कि अगर हमें किसी फंक्शन को प्रूफ करना है कि वो कंटिन्यूअस है या नहीं है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उस एक्स पॉइंट पे, जैसे क्या है यहाँ मेरा फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू फाइव एक्स माइनस थ्री है और एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो पे प्रूफ करना है कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो पर लिमिट एग्जिस्ट करवाएंगे, और यदि इसका जो वैल्यू आता है वो एफ ऑफ ज़ीरो के इक्वल आ जाता है, यानी कि एफ ऑफ ज़ीरो क्या होगा, फाइव इंटू ज़ीरो माइनस थ्री के इक्वल आ जाता है। तो ये मेरा कंटिन्यूअस होगा ज़ीरो पे। तो चलिए ज़ीरो पर लिमिट एग्जिस्ट करवाते हैं, लिमिट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो ज़ीरो से जस्ट पहले जस्ट आगे जाएंगे, तो ज़ीरो से जस्ट आगे, ज़ीरो से थोड़ा बड़ा, यानी कि फाइव इंटू ज़ीरो माइनस थ्री और लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो से थोड़ा छोटा, तो फाइव इंटू ज़ीरो माइनस थ्री यानी कि माइनस थ्री, यानी कि एक्स टेंड्स टू ज़ीरो पर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, और जब लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और वो जो वैल्यू आया वो एफ ऑफ ज़ीरो के इक्वल है, यानी कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो एफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ ज़ीरो। तो इससे पता चलता है कि ये फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो। उसी तरह सेकेंड में क्या चेक करेंगे, एट एक्स इक्वल्स टू माइनस थ्री, एक्स इक्वल्स टू माइनस थ्री पे तो हम पहले क्या करेंगे, फंक्शन जो है लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस थ्री एफ ऑफ एक्स माइनस थ्री, इस माइनस थ्री पे लिमिट देखेंगे कि एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो थ्री से प्लस जाएंगे या थ्री से माइनस थ्री से प्लस जाएंगे या माइनस थ्री से माइनस जाएंगे। जैसे यहाँ माइनस थ्री है नंबर लाइन पर, इससे जस्ट आगे जाएंगे तो क्या होगा, माइनस थ्री से कुछ बड़ा, यानी कि माइनस 2.99, तो ऑलमोस्ट थ्री ही, तो फाइव इंटू माइनस थ्री यानी कि माइनस 18। उसी तरह अगर हम माइनस थ्री से पीछे आएंगे तो माइनस 3.00001 होगा कुछ, ठीक है। तो उस केस में भी क्या होगा, फाइव इंटू माइनस थ्री माइनस 18। तो मेरा लिमिट जो है कि लिमिट का क्या वैल्यू आ रहा है माइनस थ्री पे, जब एक्स टेंड्स टू माइनस थ्री, यानी कि माइनस 18 आ रहा है। अब हम क्या निकालेंगे, एफ ऑफ माइनस थ्री। तो एफ ऑफ माइनस थ्री क्या होगा, फाइव इंटू माइनस थ्री यानी कि फाइव इंटू माइनस थ्री माइनस 18 माइनस थ्री, सॉरी माइनस 15 माइनस थ्री, यानी कि माइनस 18 आया, ठीक है। उसी तरह थर्ड हम देखेंगे कि एट
x इक्वल्स टू 5 लिमिट एग्जिस्ट करवाना है। तो लिमिट x टेंड्स टू 5 पर इसका वैल्यू निकालेंगे। तो 5x माइनस 3 इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 5, यानी कि 5 इंटू 5 माइनस 3, तो हो गया 22। उसी तरह क्या करेंगे, अब f(5) का निकालेंगे। अगर f(5) 22 आ गया तो मेरा लिमिट यहाँ कंटिन्यूअस होगा इस f इक्वल्स टू 5 x इक्वल्स टू 5 पे। तो 5 इंटू 5 माइनस 3 यानी कि 22, यानी कि f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 5। क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन दिया हुआ है, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन f(x) क्या है गिवन मेरा 2x² माइनस 1, और चेक करना है कहाँ पर, एट x इक्वल्स टू 1 पे कंटिन्यूटी चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, x इक्वल्स टू 1 पे जो मेरा लिमिट का वैल्यू आएगा वो यदि, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x) इक्वल्स टू f(1) के इक्वल आ जाए तो f(x) जो है कंटिन्यूअस एट 1 होगा। तो अगर हम जनरली देखें तो ये अलजेब्रिक फंक्शन है, तो इसमें होगा ही होगा। चेंज कहाँ आता है, मॉडुलस फंक्शन पे चेंज आता है या फिर सिग्नम फंक्शन पे चेंज आता है। ये तो अलजेब्रिक है, एक से जस्ट आगे जाएं या एक से जस्ट पीछे, लिमिट तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। क्योंकि इसका ग्राफ क्या है, हमेशा यूनिफॉर्म है। कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ है कि ग्राफ ऐसे यहाँ पर बदल जाएगा वो या वहाँ पर, ये हमेशा यूनिफॉर्म होगा। जैसे मान लेते हैं इसका ग्राफ हटाइए, इसका ग्राफ क्या होगा डोंट नो, लेकिन कोई ग्राफ ऐसे है, ठीक है। तो ये फंक्शन तो किसी एक पॉइंट, हमें हर पॉइंट पर तो कंटिन्यूअस ही है, क्योंकि अगर यहाँ देख लें, इसी पॉइंट पर देख लें, तो इस पॉइंट से जस्ट ऊपर जाएंगे तो ये वैल्यू आया, जस्ट नीचे जाएंगे तो ये वैल्यू आएगा, यानी कि वैल्यू इक्वल ही आ रहा है। फिर यहाँ पर ले लें, इस पॉइंट पे है तो इस पॉइंट से जस्ट आगे जाएंगे तो वैल्यू उतना ही, इस पॉइंट से जस्ट इधर पीछे आएंगे तो वैल्यू उतना ही, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, इस पॉइंट पर क्या है, इतना वैल्यू है, इससे जस्ट पीछे जाएंगे तो उतना ही वैल्यू, जस्ट आगे जाएंगे तो उतना ही वैल्यू। तो ग्राफ क्या है, हमेशा यूनिफॉर्म है, कहीं पर भी मतलब चेंज नहीं हो रहा है, तो इसलिए ये कंटिन्यूअस होगा ही होगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x) इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 1, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 1 तो 2 इंटू 1 माइनस 1, यानी कि 1। ये तो आ गया क्या, x टेंड्स टू 1 पे लिमिट का वैल्यू आ गया। अब f(1) भी तो निकालना है। f(1) इक्वल्स टू 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा, तो 2 इंटू 1 माइनस 1, तो 2 इंटू 1 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 1। देखिए x टेंड्स टू 1 पे लिमिट कितना आया 1 आया, और f(1) भी 1 आया, इसका मतलब x इक्वल्स टू 1 पे लिमिट एग्जिस्ट करेगा। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी। इसमें 4 क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा f(x) इक्वल्स टू x माइनस 5। तो इस क्वेश्चन में मेरा फंक्शन क्या है, f(x माइनस 5) है। तो ये पूछ रहा है कि ये कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन है, तो ये हमेशा कंटिन्यूअस होगा। क्यों, क्योंकि इसका डोमेन क्या होगा, जब भी फंक्शन दिया हुआ है तो आप एक बार डोमेन ज़रूर चेक कर लें कि इसका डोमेन क्या होगा। इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन होगा x बिलोंग्स टू r, कुछ भी हो सकता है इसमें। और हम किसी फिक्स पॉइंट की बात करें, जैसे 2 ही ले लेते हैं, 3 ही ले लेते हैं, तो ये एवरी पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा। क्यों, इसका ग्राफ देख लीजिए, x माइनस 5 का ग्राफ,
अच्छा, आपको ग्राफ ड्रॉ करने आता होगा। अगर नहीं आता है तो ये है कि चलिए आपको बता देते हैं। फंक्शन है मेरा एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 5। तो यहाँ हम एक्स लिख लेते हैं। अच्छा, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मिनिमम कितना, 2 पॉइंट चाहिए। तो हम तो एक्स और वाई, तो एक पॉइंट हम अपने से डालते हैं कि एक्स अगर ज़ीरो हो तो वाई का वैल्यू क्या होगा। अगर इसमें एक्स ज़ीरो पुट कर दें, ये वाई इक्वल्स टू एक्स माइनस 5 है, यही है ना। तो अगर इसमें एक्स को ज़ीरो पुट कर दें तो वाई माइनस 5। एक्स को अगर टू पुट कर दें तो वाई का वैल्यू -3। आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, 1 भी पुट कर सकते हैं, -1 भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे पास 2 पॉइंट आ गया, 2 0 -5 और 2 -3। तो चलिए 0 -5 कहाँ पर होगा, यहाँ होगा 0 -5। और 2 -3 कहाँ पर होगा, 2 -3, 2 -3 यहाँ होगा, 2 -3। ये 2 का हो गया और ये -3 का हो गया। तो अब हम इसको ज्वाइन कर देंगे। तो ये मेरा ग्राफ है। तो अगर हम इस ग्राफ के कहीं भी चलें तो हर जगह तो कंटिन्यूअस होगा। यहाँ पर है, सपोज यहाँ पर है, हम इससे जस्ट आगे जाते हैं तो वही वैल्यू, और जस्ट पीछे जाते हैं तो सेम वैल्यू। फिर यहाँ पर जस्ट आगे जाएंगे तो वही वैल्यू, ये ठीक है। जस्ट पीछे आएंगे तो वही वैल्यू, एक्स का सेम वैल्यू होगा। देखिए इस पॉइंट पे एक्स का क्या ये वैल्यू है, जस्ट आगे जाएंगे तो क्या होगा, जस्ट ये आगे वाला वैल्यू होगा, और जस्ट पीछे जाएंगे तो क्या होगा, जस्ट ये वाला वैल्यू होगा। यानी कि ग्राफ कंटिन्यूअस भी दिख रहा है कि कहीं पर ग्राफ ब्रेक नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो कंटिन्यूअस चेक करने का एक और है कि आप ग्राफ से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरा ये पार्ट क्या है, कंटिन्यूअस है, प्रूफ हो गया। तो और बी पार्ट में देखते हैं। बी पार्ट में क्वेश्चन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1/x माइनस 5 एक्स नॉट इक्वल टू 5। देखिए इस क्वेश्चन में, जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन में बता रखा था कि डोमेन को ज़रूर देखना है, तो इसमें ऑलरेडी दे रखा है कि x कभी 5 के इक्वल नहीं होगा। यानी कि मेरा डोमेन क्या है, डोमेन को डी लिखते हैं, डोमेन फंक्शन या डोमेन, ठीक है। तो डोमेन ज़रूर देखना है। क्या इसमें डोमेन क्या है, x बिलोंग्स टू r माइनस 5। अब 5 क्यों नहीं है डोमेन में, क्योंकि अगर हम यहाँ 5 रखेंगे तो नीचे आ जाएगा 0, और 0 आ जाएगा तो फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा फंक्शन। नीचे अगर हम 0 दे देते हैं तो नीचे अगर 0 आ जाता है डिनोमिनेटर में तो ये क्या होता है, ये अनडिफाइंड फंक्शन है। तो इसी कारण x नॉट इक्वल टू 5 क्वेश्चन में ही दे रखा है। यानी कि मेरा जो डोमेन है x बिलोंग्स टू r माइनस 5 है। तो आप क्या कर सकते हैं कि कोई एक पॉइंट के मान के उसको उस पर कंटिन्यूअस प्रूफ करा दीजिए कि जो कि अननोन पॉइंट है, वेरिएबल है, कुछ भी हो सकता है, 3, 2, 9, मतलब कुछ भी, निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, रेशनल नंबर भी हो सकता है, ठीक है। तो आप उस पर एग्जिस्ट करवा दीजिए, या एक दूसरा मेथड है आप ग्राफ से एग्जिस्ट करवा दीजिए। तो मान लेते हैं कि k है, k इज ए रियल नंबर, लेट k इज नॉट इक्वल टू 5। क्यों, क्योंकि हमें डोमेन में ही 5 नहीं है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन में ही दे रखा है। क्योंकि अगर डोमेन में 5 होता फिर ये 5 पर अनडिफाइंड हो जाता, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कोई एक नंबर k है तो उसके पर हम इसमें लिमिट मतलब कंटिन्यूअस प्रूफ कर देंगे। तो यदि k पर कंटिन्यूअस है तो हर पॉइंट पर होगा, क्योंकि k क्या है, वेरिएबल है, कुछ भी हो सकता है। आप 2 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं। तो हम लिमिट एग्जिस्ट करवाएंगे k पर, x टेंड्स टू k। तो 1/x माइनस 5 इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू k, यानी कि 1/x की जगह क्या पुट करेंगे, k।
क्योंकि लिमिट में क्या होता है कि हम आर एच एल इक्वल टू एल एच एल अगर हो जाता है तो लिमिट एग्जिस्ट कर जाता है। आर एच एल मतलब राइट हैंड लिमिट, एल एच एल मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट। आर एच एल यानी कि कोई भी नंबर दिया हुआ है के, रियल नंबर, जिस पर हमको लिमिट एग्जिस्ट करवाना है, उससे जस्ट आगे जाएंगे, यानी कि राइट हैंड जस्ट आगे। ये के है, इससे जस्ट, तो ये मेरा आर एच एल हो गया, और इससे जस्ट जो पीछे आएंगे वो एल एच एल हो गया, और आर एच एल इक्वल टू एल एच एल हो गया तो मेरा लिमिट एग्जिस्ट करेगा वहाँ पर। तो यहीं पे एक्स टेंड्स टू के है तो के से जस्ट आगे जाएंगे, ठीक, के से जस्ट आगे जाएंगे तो के से थोड़ा बड़ा वैल्यू यानी कि के ही, तो मेरा के माइनस फाइव क्या वैल्यू आ जाएगा, 1/k-5। उसी तरह यहाँ के से जस्ट पीछे आएंगे तो के ही रहेगा, के से थोड़ा बड़ा के ही रहेगा तो उसका भी वैल्यू 1/k-5 है। तो एफ ऑफ के इक्वल्स टू 1/k-5, यानी कि लिमिट एक्स टेंड्स टू के 1/x-5 इक्वल्स टू एफ ऑफ के। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है इसको, तो मेरा क्या होगा, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू के, यानी कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल बिलोंगिंग टू डोमेन। ठीक है, तो यानी कि कोई भी कंटिन्यूअस का क्वेश्चन है तो उसमें डोमेन एक बार आपको ज़रूर कंसीडर करना है, ठीक है, क्योंकि फंक्शन डोमेन के अंदर ही चलेगा और डोमेन के बाहर का जो भी वैल्यू है उसको हम इग्नोर करेंगे, उस पर हम कंटिन्यूटी चेक नहीं करेंगे। सी पार्ट में उसी का क्वेश्चन नंबर 3 का ही सी पार्ट में फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू x² -25/x+5 और x इज़ नॉट इक्वल टू -5, यानी कि डोमेन में मेरा x -5 के इक्वल नहीं होगा। तो यदि हम डोमेन की बात करें तो x बिलोंग्स टू r -5, ठीक है, ये है। तो इसमें हम ग्राफ से चेक नहीं करेंगे क्योंकि ग्राफ मेरा बड़ा हो जाएगा, इसका ग्राफ आपको ड्रॉ नहीं कर पाएंगे आप, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको लेट एनी कोई रियल नंबर मान लेते हैं, एनी रियल नंबर के, और कंडीशन क्या है, के इज नॉट इक्वल टू -5, ये कंडीशन है। क्यों, क्योंकि -5 डोमेन में ही नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या करेंगे, के पर लिमिट एग्जिस्ट करवाएंगे, लिमिट x टेंड्स टू के x² -25/x+5 इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू के, तो k² -25/k+5 इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू k+5, ये क्या है, a² -b², b 5 का स्क्वायर, 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर, k² -5², तो a² -b², तो a² -b² का क्या होता है, a + b, यानी कि k+5 × k-5, तो k+5 और k+5 कैंसिल, तो लेफ्ट बचा लिमिट x टेंड्स टू k-5 इक्वल्स टू k-5 बचा। उसी तरह अब क्या निकालेंगे हम, एफ ऑफ के क्या होगा, k² -25/k+5, तो k² -25 यानी कि k+5 × k-5/k+5, तो k+5 कैंसिल, बच गया k-5, तो यानी कि x टेंड्स टू के पर जो मेरा लिमिट आ रहा है वो k-5 है और
एफ ऑफ के भी के माइनस फाइव है, यानी कि लिमिट एक्स टेंड्स टू के एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू एफ ऑफ के। और ये इक्वल है, इससे पता चलता है कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल वैल्यूज बिलोंगिंग टू डोमेन। ठीक है, अब फोर्थ नंबर में डी नंबर में 3 का ही डी पार्ट में है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स माइनस 5। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि इसका डोमेन क्या होगा। डोमेन एक्स बिलोंग्स टू आर होगा, डोमेन एक्स बिलोंग्स टू आर होगा, क्योंकि इसमें कहीं भी किसी भी एक्स का कुछ भी वैल्यू दे, ये उस वैल्यू पे अनडिफाइंड नहीं है। जब डिनोमिनेटर रहता है तब अनडिफाइंड होता है। ठीक है, जब डिनोमिनेटर जीरो हो जाए, लेकिन यहाँ तो डिनोमिनेटर है नहीं, तो इस क्वेश्चन में, ठीक है, ये बाकी के क्वेश्चन से डिफरेंट है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स, इसमें एक कंडीशन पैदा होगा कि अगर 5 से एक्स का वैल्यू अगर 5 से बड़ा होगा तो ग्राफ का कुछ अलग कंडीशन होगा, और एफ एक्स कुछ अलग होगा, और एक्स का कंडीशन एक्स अगर लेस देन 5 होगा तो एक्स को ये फंक्शन कुछ अलग होगा। क्यों अलग होगा? क्योंकि मॉड लगा हुआ है, मॉडुलस फंक्शन है। तो अगर मान लेते हैं एक्स लेस देन 5, अगर एक्स का वैल्यू 5 से छोटा हो, यानी कि 3 हो, 2 हो, तो अंदर का जो मॉड के अंदर का वैल्यू है वो क्या आएगा? निगेटिव आएगा, निगेटिव आएगा। और यदि मॉड के अंदर का वैल्यू निगेटिव आता है तो मॉड कैसे खोलते हैं? आगे में निगेटिव लगा के खोलते हैं। क्यों? देखिए, यदि मॉड के अंदर -5 है तो इसको क्या लिखते हैं? 5 लिखते हैं। ये आखिर आया कैसे? ये आया कि मॉड के अंदर क्या है? निगेटिव वैल्यू है, -5 है। तो हम मॉड हटाने के लिए एक बाहर में माइनस लगाते हैं और उससे हम वो -5 के साथ ही रह जाता है, और जब माइनस और माइनस यानी कि +5 बन जाता है। तो मॉड के अंदर का वैल्यू निगेटिव है। क्यों है? क्योंकि हम मान चुके हैं एक्स लेस देन 5 है, लेकिन ये पता नहीं है कितना निगेटिव है, क्योंकि एक्स लेस देन 5। तो एक्स हम -1 भी ले सकते हैं, -9 भी ले सकते हैं, -2 भी ले सकते हैं, और 2 भी ले सकते हैं। तो ये अननोन है, एग्जैक्ट हम नहीं, लेकिन एक्स लेस देन 5 है, एक्स से 5 से छोटा कुछ भी वैल्यू हो सकता है। तो ये जब अंदर का क्वांटिटी निगेटिव है तो हम क्या करते हैं? बाहर एक निगेटिव के साथ खोलते हैं। तो -x - 5 यानी कि -x + 5, ये फंक्शन हो गया जब x लेस देन 5 होगा। और जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होगा, तो जब ग्रेटर देन होगा 5 से, यानी कि 6 होगा, 7 होगा, 5 से जस्ट भी बड़ा होगा, 5.2 होगा, तो ये मेरा फंक्शन किस में खुलेगा? मतलब ऐसे ऐसे ही आ जाएगा, x - 5। तो देखिए, दोनों केस में फंक्शन चेंज हो गया। तो अब हम इसमें डोमेन की बात करेंगे कि इस केस में मेरा डोमेन क्या है? -∞ से 5 है इस केस में डोमेन। तो हम ये जो फंक्शन है मेरा x + 5, ये कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा, ये हम केवल इसी के बीच चेक करेंगे, -∞ से 5 के ही बीच चेक करेंगे। तो चलिए हम चेक करते हैं। मेरा f ऑफ इक्वल्स टू -x + 5, और उसके बाद x ग्रेटर देन 5 में ये जो फंक्शन है x - 5, ये कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा, ये x ग्रेटर देन 5 में ही चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से मेरा 2 केस बनता है। केस वन है कि जब x लेस देन 5 हो, ठीक है, x लेस देन 5 हो, तो यानी कि x नहीं करते, k जब लेस देन 5 हो, ठीक है, कोई एक रियल नंबर है जो कि लेस देन 5 है, तो लिमिट x टेंड्स टू k 5 - x,
यानी कि 5 माइनस के आएगा इसका वैल्यू। और इसी केस में और एफ ऑफ के क्या होगा, एफ ऑफ के होगा 5 माइनस के, यानी कि लिमिट एक्स टेंड्स टू के 5 माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ के, यानी कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स लेस देन 5। तो इस डोमेन के लिए ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। अब नेक्स्ट केस क्या होगा, जब के इक्वल्स टू 5 हो जाए, जब केस 2 होगा, केस सेकेंड होगा, के इक्वल्स टू 5 हो जाएगा, तो एफ ऑफ के क्या होगा, एफ ऑफ के होगा, मेरा फंक्शन क्या है, फंक्शन है एक्स माइनस 5, यानी कि 5 माइनस 5 इक्वल्स टू 0। एफ ऑफ के 5 हो जाएगा। उसी तरह लिमिट एक्स टेंड्स टू 5 माइनस 5 से जस्ट छोटा एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 5। अब देखिए यहाँ पर 5 पर हम क्यों चेक कर रहे हैं, 5 माइनस पे भी और 5 प्लस पे भी, क्योंकि 5 पर वैल्यू चेंज हो रहा है। यदि क्योंकि यहाँ x माइनस 5 है, यदि हम 5 से जस्ट छोटा लेंगे तो ये वैल्यू निगेटिव आ जाएगा, यानी कि निगेटिव में खुलेगा, तो माइनस एक्स प्लस 5, और इसमें 5 पुट करेंगे तो माइनस 5 प्लस 5 0। वो अलग बात है कि वैल्यू सेम आ रहा है क्योंकि 0 हो जा रहा है, ठीक है। अब उसी तरह लिमिट एक्स टेंड्स टू 5 प्लस की बात करें तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 5 प्लस, और इसके अंदर का क्वांटिटी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव के साथ ही खुलेगा, तो 5 माइनस 5 इक्वल्स टू 0। एक चेंज देख रहे हैं कि यहाँ जो खुल रहा है, ओपन हो रहा है, यहाँ निगेटिव में हो रहा है, यहाँ माइनस एक्स प्लस 5 हुआ, यहाँ एक्स माइनस 5 हुआ। वो अलग बात है कि फंक्शन ऐसा ही है कि आप दोनों केस में अगर वैल्यू पुट कर रहे हैं तो 0 आ रहा है, यानी कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। तो देयरफॉर एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 5। और केस थर्ड है मेरा के जब ग्रेटर देन 5 हो, यानी कि के जब 5 से बड़ा हो, तो एफ ऑफ के क्या होगा, एफ ऑफ के होगा एफ ऑफ 5 इक्वल्स टू के माइनस 5। उसी तरह लिमिट एक्स टेंड्स टू के एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू के, तो एक्स माइनस 5। इस टाइम क्या है कि ग्रेटर देन 5 है, तो कि ग्रेटर देन 5 है तो मेरा यहाँ फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, यानी कि ये एक्स जो है ग्रेटर देन 5 है, तो ग्रेटर देन 5 है तो ये सेम टू सेम आ जाएगा नीचे, तो यही फंक्शन हुआ। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू के माइनस 5 इक्वल्स टू के माइनस 5, यानी कि एफ ऑफ के इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू के और के एफ ऑफ एक्स, यानी कि ये जो मेरा फंक्शन है वो देयरफॉर फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर एक्स ग्रेटर देन 5। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है फंक्शन जो है मेरा एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू है एक्स रेज टू द पावर एन, और प्रूफ करना है कि एक्स इक्वल्स टू एन पे ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एक्स टेंड्स टू एन पे हम लिमिट निकालेंगे और एफ ऑफ एन के इक्वल कर देंगे। अगर इक्वल आ जाता है तो यह फंक्शन एन एक्स इक्वल्स टू एन पे कंटिन्यूअस होगा।
तो लिमिट x टेंड्स टू n, एफ ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू n यानी कि n रेज टू द पावर n। ये आ गया x टेंड्स टू n यानी कि लिमिट का वैल्यू n पर फंक्शन के लिए, और f ऑफ n निकालेंगे तो f ऑफ n रेज टू द पावर n यानी कि लिमिट दोनों इक्वल आ ही गया है। लिमिट x टेंड्स टू n एफ ऑफ x इक्वल्स टू एफ ऑफ n यानी कि फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू n, where n belongs to पॉजिटिव इंटीजर। ऐसा डोमेन में ही दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, n केवल पॉजिटिव इंटीजर ही हो सकता है, यानी कि n 1 से लेके इन्फिनाइट तक होगा।